दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे जो कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़े कोयले की खान कौन सी है। तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़े कोयले की खान है कर्णपुरा। कौन है? कर्णपुरा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। संताली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रिक। किसकी? ऑस्ट्रिक की है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों ये थे हमारे मेजर बारो। किसे हराया था? मेजर बारो को जो है 1855 ईस्वी में संथालों ने हराया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था दानका मुंडा को। किसे? दानका मुंडा को बनाया था बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा का प्रमुख। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा की सेना के सेनापति कौन थे। तो दोस्तों बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति थे गया मुंडा। कौन थे? गया मुंडा। गया मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति थे। आइए चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी। मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी किसकी पत्नी थी? तो ये थी गया मुंडा की। किसकी? गया मुंडा की पत्नी थी जो मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, जिसका नाम था माकी। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस स्थान पे जो है अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। तो ये थी डोम्बारी पहाड़ पे। कहाँ पे? डोम्बारी पहाड़ पे जो है जालियांवाला बाग की तर्ज पर ही गोलियां चलाई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि किसने कहा था कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी। किसने कहा था कि संथाल विद्रोह जो है ये भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर, ठीक है, साफाहोर आंदोलन, एक मिनट, पर साफाहोर आंदोलन को जन्म देने के कारण जरूर बन गई थी। तो दोस्तों किसने कहा था कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर साफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने ये अवधारणा दी थी, ये कथन कहा था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था। बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ था? दोस्तों 9 जून को जो है बिरसा मुंडा का निधन हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि देवमानिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी। देवमानिया नामक महिला जो है ये किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। किस आंदोलन से? टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी देवमानिया नामक महिला। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। देश के तीसरे रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी में की जा रही है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था। झारखंड माइनिंग शो का आयोजन रांची में कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 30 अक्टूबर 2017 को। कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2017 को किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। क्या नाम था? दाऊद मुंडा था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि किसने टाना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था। किसने जो है टाना भगत को प्रिय अनुयायी के नाम से संबोधित किया था? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ। माना जाता है कि झारखंड का जो इतिहास है ये कब से आरंभ हुआ। तो ये पूर्ण पाषाण काल में
पूर्व पाषाण काल में। कब से? पूर्व पाषाण काल से आरंभ हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों टाना भगत आंदोलन में। किसमें? टाना भगत आंदोलन में ही झूम खेती की ओर लौटने का आह्वान किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? तो दोस्तों ये घोषित किया था उन्होंने 1897 ईस्वी में। किसमें? 1897 ईस्वी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है कि हाथों से बने कपड़े का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? हाथों से बने कपड़े का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चीक बड़ाइक को। किसे? चीक बड़ाइक को कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। सवाल हमारा कहता है कि किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है? किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है? तो खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है।